So this is the third tense, which is future indefinite tense. Okay, and as I told you the sequence that I'll send you the videos, I'll upload the videos in the sequence of indefinite, then continuous, then perfect continuous. Okay, इस तरह से अपलोड होंगे. तो अभी मैं indefinite पे चल रही थी, present हो गया है, past हो गया है. Now it's the turn of future. Okay. So while I'm starting the indefinite tense, future indefinite tense, we are starting with the affirmative. तो जैसा कि हमने present indefinite और past indefinite में देखा था, it is also having the helping verbs. इनकी होती है will और shall, future indefinite की. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो पहला फॉर्मूला जो इसका हम देखेंगे उसमें है सब्जेक्ट, फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा है आई और वी, प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो पहले फार्मूला में हम सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, आई और वी, जिनके साथ शैल आता है. ठीक है, ये तो बात मैंने शायद पहले कई बार बताई है और आज फिर बता रही हूँ कि शैल आई वी के साथ आता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल आता है. तो पहले फार्मूला में सब्जेक्ट, ब्रैकेट में आई वी है क्योंकि उसके लिए शैल दिया है मैंने आगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फिर आपका सब्जेक्ट कोई और सब्जेक्ट यानी आई वी को छोड़कर बाकी सारे कोई भी सब्जेक्ट, प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपके दोनों फार्मूलाज हो गए. अब एग्जांपल देखेंगे, मैं कल स्कूल जाऊंगा. ठीक है, तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, जब आई आया है तो डेफिनेटली आएगा इसमें शैल, विल तो आएगा नहीं. तो सब्जेक्ट आपका आई हो गया, फिर आपने शैल लिखा, वर्ब है जाना यानी गो टू स्कूल, और कब, कल, यानी फ्यूचर की बात हो रही है तो आने वाला कल, टुमारो. सो आई शैल गो टू स्कूल टुमारो. ओके, अब यहाँ पे दूसरा हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया जिसमें आपको विल लगा के बनाना होगा. तुम खाना खाओगे, सो यू विल ईट फूड. ठीक है, या यू विल ईट द फूड. तो यू तुम हो गया, जो सब्जेक्ट है वो आई है ना वी है, तो ना शैल लगेगा, इसमें क्या लगेगा, विल. वर्ब हो गई खाना यानी ईट, और फिर खाना यानी जो मटेरियल होता है वो फूड. सेंटेंस बन गया. निगेटिव देखेंगे, निगेटिव में भी कुछ नहीं है, सब्जेक्ट पहले आएगा प्लस विल नॉट या शैल नॉट. अब विल और शैल का यूज़ तो आप समझ ही गए, तो दोबारा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है. नॉट लग जाएगा चाहे विल आए या शैल आए. अगर आई वी है, शैल आएगा तो आई शैल नॉट, वी शैल नॉट, और बाकी कोई और सब्जेक्ट होता है तो विल नॉट. ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, सो आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो. तुम खाना नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट फूड. वही सेंटेंसेस थे, नहीं लगा दिया तो नॉट लग गया, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है. इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में आएंगे, तो मैंने बताया फर्स्ट टाइप होते हैं जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं वो. इनमें क्या से शुरू होने वाले हर सेंटेंस में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आती है. तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, विल और शैल. तो विल और शैल हमने पहले लिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर दिया हो. ये मैंने पहले भी बताया है वीडियोज़ में, इंटेरोगेटिव में अगर नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो आप नॉट लगाएंगे, नहीं बन रहा है तो नॉट नहीं लगाएंगे. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, विच इज़ वेरी नेसेसरी इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो अभी एग्जांपल देखते हैं. क्या वे खेलेंगे, तो क्या वे खेलेंगे में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट है वे की इंग्लिश दे हो गई. ठीक है, तो दे के लिए आएगा विल. ना आई है ना वी है तो विल आएगा, तो विल दे, और वर्ब है प्ले. इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं. सेंटेंस फिनिश, विल दे प्ले. क्या वह कल नहीं मिलेगी, मिलने का मतलब यहाँ पे है अवेलेबल होना. मिलना एक होता है मीट, ठीक है, लेकिन यहाँ मिलने का मतलब है किसी का वहाँ पे उपस्थित होना, अवेलेबल होना. सो विल नहीं मिलेगी से समझ में आ गया कि फेमिनिन जेंडर है, तो विल शी. अब मैंने ऊपर जो नॉट वाला दिया था फॉर्मूला में, अगर नॉट दिया है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद आपका नॉट आएगा. सो विल शी नॉट. फिर हमारी वर्ब है मिलना यानी अवेलेबल, एंड देन कल यानी फ्यूचर के लिए है तो टुमारो. सो विल शी नॉट अवेलेबल टुमारो. तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव हो गए. सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव जिसमें सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, और ये मैंने पहले भी बताया है बाकी की दो टेंसेस में, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में, कि जो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होते हैं उनमें फॉर्मूला बिल्कुल वही होता है जो फर्स्ट टाइप में होता है. क्या डिफरेंस हो जाता है, केवल क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाता है, फिर आपका विल और शैल जो सूटेबल हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस नॉट अगर दिया हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो एग्जाम्पल है, वे क्यों गाएंगे. ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, प्लस विल और शैल, तो वे है यानी दे, तो विल आएगा, वाई विल, देन सब्जेक्ट है दे, और गाने के लिए सिंग. सो वाई विल दे सिंग. इसमें कुछ भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया ही हो, जैसे हमने आपको पढ़ाई थी ना वर्ब्स, तो जो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब्स थी जो अपने आप में ही पूरी होती हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है ना, तो ये कुछ वही है जिसमें सेंटेंस कंप्लीट है.
तुम खेलने क्यों नहीं जाओगे, ये एक नेगेटिव वाला भी मैंने आपको इसमें बता दिया एग्जाम्पल कि तुम खेलने क्यों नहीं जाओगे, क्यों के लिए हमारा वाई आ गया क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, तो विल आया क्योंकि यू है, आई और वी तो नहीं है, वाई विल सब्जेक्ट हो गया यू, देन हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वाई विल यू नॉट, उसके बाद हमारी वर्ब है जाना तो गो टू, एंड प्ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं, जाना हमारी मेन वर्ब है, प्ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो गो टू प्ले एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो इसमें आप कहेंगे कि आजकल मैम हम लोग जेन्युइनली बोलते हैं आई विल, है ना, कुछ भी आपसे मैं क्वेश्चन करूँ या मैं भी खुद भी कहती हूँ कि आई विल डू दिस, आई विल प्रोवाइड यू दिस ऑन दैट डे या वट एवर, तो हम आई के संग विल का यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ आवर मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, ये एक तरह से हमारी मॉडर्न इंग्लिश है जिसमें हम ग्रामेटिकली इसको करेक्ट नहीं करते, है ना। यहाँ ग्रामेटिकली हम वर्बली जब बोल रहे होते हैं तो कहीं होता है कि ग्रामेटिकली हम उसको करेक्ट नहीं करते और आई के संग विल को भी सही मान लिया जाता है। लेकिन अगर ग्रामर के रूल्स के अनुसार देखें तो ग्रामर के रूल्स में एक बात कही जाती है कि जब भी हम किसी बात को बहुत ज़्यादा प्रेशर देके बोलते हैं तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर में वो उल्टी हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। जैसे आई और वी के संग हम शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज़ करते हैं। बट इफ़ द सेंटेंस इज टेलिंग अस दैट द एक्शन इज गोइंग इन द प्रेशराइजेशन, कि कोई दबाव डाल के एक्शन किया जा रहा है, जैसे मैं कल कानपुर ज़रूर जाऊंगा, ठीक, तो वो काम होगा, मतलब वहाँ पे कोई भी बोलते हैं ना हल्का सा भी ढिलाई नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी लचीलापन नहीं है उस काम में, वो काम ज़रूर होगा, ठीक है। जहाँ पे ज़रूर वाली चीज़ आ जाती है ना कि होगा ही, तो वहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स अपोजिट हो सकती हैं। आई के संग हम विल लगा सकते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम शैल लगा सकते हैं अगर सेंटेंस में दबाव की स्थिति है तो। बट मॉडर्न इंग्लिश में हम आई के संग विल भी यूज़ करते हैं, वी विल, आई विल चलता है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस थ्रू दिस वीडियो। कुछ नहीं समझ में आया देन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड नाउ आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।